जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एमआरएस भर्ती पर कोर्ट केस मैटर को बहुत ही सिंपल और फैक्ट आधारित बात करेंगे, जो आपको जानना महत्वपूर्ण भी है और इससे आप खुद अंदाज़ा लगा पाओगे कि क्या डिसीजन आने वाला है। इस भर्ती पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्रमोहन सचिन सहित 6 अध्यापकों ने इस भर्ती की विज्ञप्ति पर याचिका दायर की थी। यानी ये 6 जो लोग थे, इन्होंने इस भर्ती की जो विज्ञप्ति आई थी, नोटिफिकेशन आया था, उसके ऊपर पिटीशन लगाई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या था? पहला तो था वर्तमान स्थिति और दूसरा था शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति में क्या है कि इन लोगों ने, जो 6 लोगों ने पिटीशन लगाई थी, उनका कहना ये है कि आवासीय विद्यालय कालसी जो देहरादून में है, अभी तक एकलव्य विद्यालय संगठन समिति द्वारा संचालित किया जा रहा था। एक समिति है एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, तो उनके द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो उत्तराखंड आदिवासी समाज सुधारक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड क्या है? एक राज्य है कि ये इसको पहले राज्य ऑपरेट कर रहा था। और अभी तक जो कर्मचारियों की जो भर्ती होती थी वो एकलव्य विद्यालय संगठन समिति के द्वारा ही होती थी, यानी उसमें ही ये अधिकार था। लेकिन जुलाई 2023 में केंद्र सरकार के निर्देशों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये जारी की गई, जो अवहेलना मान रहे हैं वो लोग। क्या मान रहे हैं कि ये अवहेलना हुई है, इसलिए इस रिक्रूटमेंट को निरस्त कर दिया जाए। ये तो इनके वर्तमान स्थिति का आधार का तर्क। क्या तर्क बताया मैंने, दोबारा रिपीट करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो एकलव्य विद्यालय संगठन उत्तराखंड में है कालसी में, पहले वही उनको संचालन कर रहा था, वही रिक्रूटमेंट कर रहा था, जिसके चलते ये राज्य आधारित हो गया। और अभी 2023 में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसके चलते ये बोल रहे हैं कि ये तो अवहेलना है। और दूसरा तर्क क्या है? शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची में आप सब जानते हैं कि उस पर केंद्र और राज्य का दोनों का अधिकार होता है। तो याचिकाकर्ताओं का ये तर्क था कि वर्तमान स्थिति में ये उत्तराखंड से ऑपरेट हो रहा है, यानी राज्य आधारित ऑपरेट हो रहे हैं, और दूसरा की शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद में कोर्ट ने एमआर से जवाब मांगा। जनवरी 2024 में इसकी सुनवाई हुई थी, लेकिन उसमें सुनवाई के दौरान कोई बहसबाजी नहीं हुई और नेक्स्ट डेट मिल गई। तो इन सब बातों से आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि ये किस आधारित केस है और इस केस में कितना दम है। तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बाकी कोर्ट से क्या डिसीजन आएगा वो इस चैनल पर आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक तो आप कर दिया करो यार, इतना तो बनता है, आपका भी फर्ज है कि आपको इतने डेप्थ में निकाल के कोई न्यूज़ लेके आता हूँ और आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते हो। रिस्पॉन्स नहीं देता तो अच्छा नहीं लगता किसी को भी। एमआरएस एस्पिरेंट जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 अप्रैल को भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए कि इसकी नेक्स्ट डेट ना मिले, इसमें डिसीजन आ जाए। हम भी ये प्रार्थना करेंगे कि डिसीजन आ जाए, चाहे कैसा भी आओ, लेकिन डिसीजन आ जाए जिसके कारण आप लोगों को भी मूव करने का मौका मिले। और मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप पर भी क्या बीत रही होगी कि आपका सिलेक्शन होके भी आप इतना सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो। दिमाग में हज़ार बातें चलती है, हज़ार बातें सुनने को मिलती है और हज़ार आशंकाएं मन में रहती है। इस तारीख को जो भी डिसीजन आएगा इस चैनल पर आपको सबसे पहले अवगत करा दिया जाएगा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और गुड लक।